हेलो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ आज आपके लिए दोबारा से थ्योरी ऑफ डिमांड के लिए। देखिए, थ्योरी ऑफ डिमांड में मैंने आपको टोटल डिमांड का कंसेप्ट समझाया, तो पूरा एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट से आप टोटल स्टार्टिंग से देखें वीडियोस को, जब भी आपको पूरी तरह समझ में आएगा। आज हम ले रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड में मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो इसे समझना है कि दोनों क्या है। एग्जाम में इनका डिफरेंस एग्जाम में पूछ लेता है, अलग अलग भी पूछ लेता है। वो डिफरेंस एक्सटेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड में पूछ लेता है, वो कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन डिमांड में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पोर्शंस हैं जो मैं इसके थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। यानी लास्ट तक का चैप्टर हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके बाद हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहां पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मूवमेंट अलोंग अ डिमांड का। तो देखिए, जैसे मैंने आपको डिमांड बताया, लॉ ऑफ डिमांड बताया, तो लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शन बताए, एजम्पशंस बताए। तो मैं कुछ चीजें बताता हूं कि लॉ ऑफ डिमांड ने जब हमने डिस्कस किया था तो उसने क्या डिस्कस किया था। उसने कहा था कि इफ अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, यदि हम कुछ एजम्पशन को एक्सेप्ट कर लें, उन एजम्पशंस को यदि हम इंक्लूड कर लें, तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो जाएगा। यानी प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी। क्लियर है ना, लॉ ऑफ डिमांड। तो हमारे पास जो मूवमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमांड। किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ डिमांड। तो ये हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि व्हेनेवर द डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, व्हेनेवर द डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, तो प्राइस के कारण चेंज हो रहा है, यानी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास होता है मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। मूवमेंट होता है हमारे डिमांड कर्व में, यानी कि जो हमारा डिमांड कर्व है, जो मैंने आपको डिमांड कर्व पहले बताया था कि हमेशा जो डिमांड कर्व होता है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है। यानी कि जैसे जैसे आप प्राइस कम करते जाएंगे वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जाएगी। हमेशा ध्यान देना, इधर प्राइस, इधर क्वांटिटी, और ये डिमांड कर्व क्या हो रहा है? स्लोप डाउनवर्ड। तो क्या है ये? एक्सटेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन इन डिमांड यानी प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड लगातार रिड्यूस हो रही है। क्या हो रही है? प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, दैट्स कॉल्ड एक्सटेंशन। उल्टा हो रहा है क्या? हाँ, डिमांड को इंक्रीज कराना ना मुझे, तो इंक्रीज इन डिमांड का ही है बेटा क्वेश्चन, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है ना। देखो, डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इधर ये प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं और इधर ये डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो ये है हमारे पास प्राइस इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज, तो डिमांड इंक्रीज। ये ध्यान देना है, छोटी छोटी बातों का ये मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो एक्सटेंशन इन डिमांड यानी डिमांड इंक्रीज हो रही है, लेकिन डिमांड इंक्रीज किस लिए हो रही है? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस। प्राइस के डिक्रीज होने के कारण यदि डिमांड इंक्रीज हो रही है तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन डिमांड या मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। इसका जस्ट अपोजिट ले सकते हैं हम। एक ग्राफ और ले लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम इसी पैटर्न पर हम एक ग्राफ और ले लेते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास सेम ग्राफ हम ले लिया हमने। ये रहा ग्राफ, सेम होता है, ग्राफ में कोई चीज नहीं, चेंज नहीं है। यही लाइन अगर हम इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड ले लें, तो अपवर्ड का मतलब क्या है कि प्राइस रिड्यूस हो रहे हैं और डिमांड नहीं, प्राइस क्या नाम है, ये थोड़ा ध्यान से देखना कि प्राइस यहाँ पर जो थे प्राइस रिड्यूस हो रहे थे। ये प्राइस रिड्यूस हो रहे हैं तब तो डिमांड इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो रही है क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है। इधर क्वांटिटी होती है, इधर प्राइस होते हैं। आराम से समझ लें, जल्दी जल्दी ना करें। कभी कभी मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करता हूँ, उसमें गड़बड़ हो जाती है। ध्यान देंगे। देखिए, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व, movement along a demand curve is based on law of demand is change, the demand change due to change in price. Demand change due to change in price. Whenever the price of any commodity reduce, its demand increase, that's called extension in demand. There's a graph of extension in demand, price reduce, quantity increase और that is डाउनवर्ड स्लोपिंग। हमेशा डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब ये अपवर्ड स्लोपिंग है, इसका सेंस ये है कि प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिक्रीज, दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब अगर हम इसी चीज को शिफ्ट पे ले जाएं तो शिफ्ट क्या होता है? शिफ्ट कहता है जो हम एजम्पशन ले रहे थे, एजम्पशन और एक्सेप्शन को जोड़ दें तो शिफ्ट आता है, ठीक है ना। डिमांड चेंज विदाउट चेंज इन प्राइस, डिमांड चेंज विदाउट चेंज इन प्राइस,
either decrease or either increase, doesn't matter, either increase or decrease. Whenever the demand change without change in price, that's called shift in demand. डिमांड शिफ्ट होती है, मूव नहीं कर रही। तो कभी कभी तो यही पूछ लेता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्ट। तो मूवमेंट प्राइस के कारण है और शिफ्ट अदर देन प्राइस। भैया तो प्राइस, फिर दूसरा कहते हैं अदर देन प्राइस। व्हेनेवर द डिमांड चेंज विदाउट चेंज इन प्राइस, और वी कैन से द डिमांड चेंज, ठीक है ना, विदाउट चेंज इन प्राइस या अदर फैक्टर व्हेनेवर द डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। समझ में आ रही है? व्हेनेवर द डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, दैट्स कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है, अब इस जो फैक्टर्स हैं अलग, देखो ध्यान दीजिए, पिछली वीडियोस में लगातार मैंने बताया, एजम्पशन बताई थी मैंने। एजम्पशन में हमने बताया था जो रिलेटेड गुड्स हैं, देख कुछ चीजें मैं लिख देता हूं तो समझा देता हूं। इसमें मैंने आपको बताया था कि भाई रिलेटेड गुड्स जो हैं, ठीक है, इनके प्राइस चेंज नहीं होने चाहिए। इसमें दो चीज बताई थी, सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो आपको पिछली वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो रिलेटेड गुड्स था, इनकम ऑफ बायर था, याद आ रहा ना कुछ, इनकम ऑफ बायर था। तो मतलब मैंने उसमें बताया था एजम्पशन, ठीक है ना। फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेशन था, एक्सपेक्टेशन, टेस्ट, प्रेफरेंस, टेस्ट है, टेस्ट, प्रेफरेंस एंड फैशन। अब इन सब चीजों के कारण यदि डिमांड चेंज हो रही है, प्राइस नहीं, अगर कॉमोडिटी के प्राइस से ही उसकी डिमांड चेंज होती है तब तो होगा वो एक्सटेंशन, मतलब मूवमेंट इन डिमांड। अब डिमांड इंक्रीज हो रही है तो एक्सटेंशन, डिक्रीज हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज हो रही है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, इंक्रीज हो रही है तो अपवर्ड स्लोपिंग। लेकिन अगर आप शिफ्ट की बात करेंगे, व्हेनेवर द डिमांड चेंज विदाउट चेंज इन प्राइस, और वी कैन से द डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, दैट्स कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड। अब इसके कारण इंक्रीज हो जाती है डिमांड, बढ़ जाती है तो इंक्रीज इन डिमांड कहलाएगी, कम हो जाती है तो डिक्रीज इन डिमांड कहलाएगी। अब इसी में क्वेश्चन पूछ रहे ना, एक्सटेंशन इन डिमांड है, इंक्रीज इन डिमांड, ये तो प्राइस के रिड्यूस होने के कारण हो गया, ये अदर फैक्टर के चेंज होने के कारण हो गया। और वो अदर फैक्टर्स क्या है भाई? रिलेटेड गुड्स होती हैं, तुम्हारे पास इनकम हो सकती है बायर की, एक्सपेक्टेशन हो सकता है फ्यूचर, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फैशन हो सकता है। समझ में आ रही बात के लिए? तो इन सब चीजों के कारण तो डिमांड बढ़ जाती है तो इंक्रीज, घट जाती है तो डिक्रीज, इन शिफ्ट कहते हैं। तो अब देखिए मैं इसको एक ग्राफ के थ्रू तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से मेथड में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां मैं इसके ग्राफ को ले रहा हूं जो आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। यहां तक आ रहा है कि ग्राफ? यहां तो यहीं ले लेता हूं, तो यहां देखिए ग्राफ को, ये समझ लेना क्या समझा रहा हूं मैं। ये हमारा जो ग्राफ है, ये ग्राफ है इंक्रीज और डिक्रीज का, इंक्रीज और डिक्रीज का। ये देखिए प्राइस, ये देखिए क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी। अब मैं ये सभी चीजें समझाऊंगा, जितनी भी गुड्स हैं, अब किसी भी गुड्स के लिए एक ही ग्राफ बनता है, बार बार अलग अलग ग्राफ नहीं बनेंगे आपके लिए, ये ध्यान देना। ग्राफ तो अलग अलग बनेंगे, मेरा कहने का पर्पज है स्टाइल सेम होगी, ग्राफ बनाने का स्टाइल सेम है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। और इतने सारे ग्राफ हैं बुक्स में तो क्या हो गया, सारे सेम है, सारे सेम है भाई, प्राइस वाले हैं तो ये है, प्राइस के अलावा जितने भी ग्राफ हैं सब एक ही सिस्टम पे है। ठीक है, एक हमारा ये बिल्कुल कांस्टेंट ग्राफ हमने ले लिया, ठीक है, ये डिमांड हो गई मेरी। अब अगर डिमांड बढ़ गई तो ये D1 का ग्राफ बन जाएगा, डिमांड कम हो गई तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। तो ये शो कर रहा है इंक्रीज इन डिमांड, ये शो कर रहा है डिक्रीज इन डिमांड। तो ये क्या शो कर रहा है? इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, और ये सब ये क्या शो कर रहा है? ये वाला डिक्रीज इन डिमांड। क्लियर हो जाएगा ना? ये इंक्रीज इन डिमांड, भाई इधर प्लेस खाली है तो डिक्रीज इन डिमांड। ये डिफरेंट क्वांटिटी, तो क्वांटिटी तो चेंज हुई है लेकिन प्राइस चेंज नहीं हुए, यानी कि विदाउट चेंज इन प्राइस डिमांड इंक्रीज, दैट्स कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड डिक्रीज, डिक्रीज इन डिमांड। आप किसी भी चीज को ले लीजिए, अब हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, पहले सिंपल लेता हूं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट बढ़ जाए, किसी गुड्स का टेस्ट बढ़ जाए, है ना, फैशन में आ जाए, लोग पसंद करने लगे तो क्या होगा? उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस सेम है लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ गई तो ये वाला सेम ग्राफ आ जाएगा, ये यहां से यहां बढ़ जाएगा। फैशन टेस्ट कम हो गया तो नीचे बन जाएगा, बन गया सेम ही ग्राफ। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की संभावना है,
तो आज तो कुछ नहीं है, आज का प्राइस तो सेम है, डिमांड बढ़ गई, सेम ग्राफ फिर उठा लेंगे कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की संभावना है, फ्यूचर में प्राइस रिड्यूस होने की संभावना है। फ्यूचर में प्राइस रिड्यूस होंगे तो डिमांड गिर जाएगी, फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं तो आज डिमांड, आज चेंज फ्यूचर में होने वाले हैं लेकिन आज डिमांड। बताया था पिछले वीडियो देखिए, वहां मैंने सारी चीज समझाई है। इनकम ऑफ बायर, बायर की इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, फिर वही सिस्टम, इनकम की बायर बढ़ेगी, बायर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो क्या हो गया, इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ बायर, डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू डिक्रीज इन इनकम ऑफ बायर। नहीं, एक ही ग्राफ है, प्राइस क्वांटिटी, एक सिंपल लाइन। अगर डिमांड बढ़ती है तो एक ग्राफ यहाँ ले लीजिए, घटती है तो यहाँ ले लीजिए। कितना ही अच्छा इस ग्राफ को बना लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा बड़ा सा बना लेंगे, आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं तो यहाँ ये देख रहा था कि शायद आ रहा है नहीं आ रहा है, वो देख लेना आप। ये सीधा सीधा ग्राफ है, ठीक है ना, बढ़ रहा है घट रहा है, आप लगातार बनाते चले जाइए। इनकम समझ में आ गया, रिलेटेड गुड, सब्सटीट्यूट गुड्स। अब अपने गुड्स के प्राइस तो सेम है, सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ गए, हमारी डिमांड बढ़ गई ठीक है ना। कॉफी के प्राइस बढ़ गए तो कॉफी को खरीदना लोगों ने बंद करा। मेरी टी के प्राइस चेंज सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन फिर भी क्वांटिटी बढ़ गई तो इंक्रीज इन डिमांड, घट गई तो डिक्रीज इन डिमांड। क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स समझा चुका हूं पहले मैं आपको। तो किसी एक के प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड गिरेगी, दूसरे की भी गिरेगी, तो ये आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तो डिक्रीज इन डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस कम होते हैं तो इंक्रीज इन डिमांड। ग्राफ एक ही है, आप ग्राफ को समझिए। पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये छोटी छोटी जितनी भी बातें हैं ये सारी की सारी एक्सप्लेन की हैं, एक भी नहीं छोड़ी है। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में से सारे के सारे इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे आप, तो आपको डिमांड की, वो कहते हैं ना, छोटी से छोटी बात क्लियर हो जाएगी। ये तो 11th के लिए मैंने बनाया है, लेकिन 11th के अलावा कुछ बोर्ड्स में ये 12th में भी है। और इवन दिस, अगर आप जब पढ़ते हैं सीपीटी के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो इकोनॉमिक्स में जो डिमांड आ रही है ये 11th पर ही बेस्ड है सारा। जो सीपीटी का जो कोर्स होगा सीए के लिए, वो भी सारा इसी में ही है, यानी कि कोई एडिशनल पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इन वीडियोस के साथ डिमांड को डिस्कस करेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए ये सारा आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, शिफ्ट का कारण क्या है और मूवमेंट का कारण क्या है। शिफ्ट का ग्राफ मैंने बता दिया, इससे रिलेटेड मैंने सारे ग्राफ में बता दिया कि एक ही ग्राफ से सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो अगर आपको ये कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे डीएम करें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेन जरूरी है कि यदि आपने अभी तक भी बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसे प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। क्योंकि इसके बाद में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वीडियोस को कंटिन्यू आपके लिए बनाता रहूंगा, डालता रहूंगा। थैंक यू।